आज फिर बात किरोड़ी लाल मीणा जी के उस वीडियो को लेकर जिसके बाद पूरे राजस्थान के सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। वीडियो था एक महिला सीआई से बहस का, उसके बाद फिर कांग्रेस भी उसमें एंट्री होती है। महिला सीआई जिनसे बहस हुई थी उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दाखिल करी जहां पर उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा पर राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का एक अपनी डायरी में उन्होंने मेंशन कर दिया। अब इसमें क्या कुछ एक्शन हो सकता है, क्या सीएम भजनलाल शर्मा, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा भी लगातार सीआई जो कविता शर्मा है उन पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करी है। अब गृह मंत्रालय सीएम भजनलाल शर्मा के पास है, तो क्या सीआई पर एक्शन होगा या फिर बाबा किरोड़ी का बाय बाय होगा? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी भविष्य त्यागी हमारे साथ हैं और समझेंगे। तो पहले जो कल पूरा विवाद हुआ वीडियो को लेकर, उसके कुछ और ताज़ा तरीन वीडियो आए हैं, एक नज़र ज़रा उन पर डाल लेते हैं एक एक कर, और फिर ज़रा चर्चा शुरू करते हैं। ये देखिए उस वीडियो जो कल आया था जिसमें सीआई और शायद इसमें ऑडियो नहीं है जी। देखिए ये वो वीडियो है जहाँ पर जो वो कल तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें किरोड़ी बाबा जो है वो सीआई से बहस करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसमें अब जो नया वीडियो आया है उसमें मकान मालकिन जो है, जो उस मकान की मालकिन है जहाँ पर ये किराए के तौर पर रह रहा था, विकास जो लड़का है जिसको पुलिस पूछताछ करने के लिए पहुंची थी जिससे, तो अब मकान मालकिन ने पुलिस का पक्ष लेते हुए न केवल किरोड़ी बाबा पर सवाल खड़े करे बल्कि उस लड़के पर भी सवाल खड़े करे कि भाई ऐसे लोगों को किरोड़ी कोई मंत्री कैसे बचाने के लिए आ सकता है। ये कुछ तस्वीरें हैं। चलिए खैर चर्चा शुरू करते हैं। भविष्य त्यागी समझते हैं कि इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या वाकई में किरोड़ी बाबा की छुट्टी हो सकती है, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि उन्होंने अभी वहाँ पर बात भी करी है ग्राउंड पर, क्या जानकारी उनको मिली है, क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है? बिल्कुल देखिए अम्बेश, जिस तरीके से पूरा प्रकरण सामने आया है और बीती रात जिस तरीके से पुलिस के इंटेल पर, माफ कीजिएगा, जो इंटेलिजेंस थी उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई या पूछताछ करने के लिए विकास विधुड़ी जो है उससे पहुंची थी और वहां पर किरोड़ी लाल मीणा की एंट्री होती है और उसके बाद जो पूरा प्रकरण, अब जो इसमें आप सवाल उठा रहे हैं कि क्या बाबा किरोड़ी लाल मीणा की को टाटा बाय बाय मंत्रिमंडल से कहा जा सकता है? देखिए किसी के लिए भी मंत्रिमंडल से जिस तरह का रुख किरोड़ी लाल मीणा साहब का है, जिस तरीके से वो अपनी ही सरकार में रहते हुए अपनी ही सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत लाजमी है कि ये सवाल उठे कि उनको क्या टाटा बाय बाय सरकार कर देगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी ज़रूरी है, ये बात भी समझनी ज़रूरी है, क्या सरकार के लिए इतना आसान होगा बाबा किरोड़ी को टाटा बाय बाय कह देना? क्योंकि देखिए 40 साल की उनकी राजनीति है, मंत्री रह चुके हैं, तब विधायक सांसद रह चुके हैं, मंत्री सरकार का, संगठन का एक व्यापक उनका तजुर्बा है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है अम्बेश, जो किरोड़ी लाल मीणा है उनकी जो राजनीति देखिए, एक तरफ उनका जो एक विशेष समाज है, उसका लगाव और उस समाज में पकड़, इसके अलहदा अगर बात की जाए तो युवाओं की बात जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा उठाते आए हैं, जिस तरीके से उनके लिए संघर्ष करते आए हैं और जो सपोर्ट और जिस धुरी पर राजनीति आज के वक्त में भी किरोड़ी लाल मीणा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी धुरी पर मजबूती के साथ किरोड़ी लाल मीणा जो है वो बने हुए हैं। तो उस धुरी पर अगर किरोड़ी लाल मीणा बने हैं तो फिलहाल मौजूदा समय में सरकार के लिए चैलेंज है कि कैसे सेटल डाउन किया जाए। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी मैं उस निचोड़ पर नहीं आ रहा हूं कि क्या सरकार वाकई इनको टाटा बाय बाय बोल देगी। आप देखिए हर एक सरकार, राजनीति का सबसे बड़ा एक जो पहलू यह है कि हर कोई अपने प्रतिद्वंदी को सबसे पहले किसी ना किसी तरीके से न्यूट्रल करना चाहता है, या फिर यूं कहें कि अपने पूरे कंट्रोल में लेना चाहता है। लेकिन बाबा किरोड़ी अभी सरकार के कंट्रोल में नहीं है। सरकार का, आप ये देखिए, सरकार का किसी भी तरह का कंट्रोल बाबा किरोड़ी पर नहीं है। और सरकार अगर इस तरह के एक यूं कहें कि राजनीतिक जो उनका व्यवहार इस वक्त जो बना हुआ है, उसमें सरकार बिल्कुल चाहेगी कि ये मामला किसी तरीके से निपटे और इनको टाटा बाय बाय बोल दिया जाए।
लेकिन नहीं, क्या अब ये इसमें सरकार के लिए आसान है? जब वो जो चर्चा एक और छिड़ी है बात जी। भाई, अब ये कहा जाए जिस तरीके से उन्होंने गाड़ी से उतारा, जिसको पुलिस ने डिटेन किया, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, उस लड़की को उन्होंने गाड़ी से उतारा और वापस उसके घर छोड़ दिया। अभी आपको बीते दिनों एक तस्वीर आई होगी जहां पर रविंद्र सिंह भाटी ने 2 युवकों को गाड़ी से उतार लिया था। उसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि महिला CI ने थाने में जो अपनी वर्किंग रिपोर्ट है वहां पे मेंशन कर दिया कि बाबा किरोड़ी जो है वो राजकीय कार्य में बाधा पहुंचा रहे थे। जी। दूसरी खबर, ये दूसरी विजुअल तस्वीर ये है जो सबके सामने कि भाई वो गाड़ी से उतार के, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया उसको उतार के ले जा रहे थे। जी। दोनों चीजें आपके पास लिखित में। तो क्या जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी पे कार्रवाई हुई, किरोड़ी बाबा पे अब तक क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि लिखित में है। तो क्या इसमें क्या पेंच आ रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है और क्या होगी कार्रवाई या नहीं होगी? मैं बिल्कुल मैं एक बात को दोहराते हुए आपका जवाब दे रहा हूं कि बिल्कुल सरकार ये चाहेगी इस वक्त कि इस मामले को सेटल डाउन किया जा सके, क्योंकि इन्वेस्टर समिट 2 दिन बाद होना है और इन्वेस्टर समिट को लेकर जिस तरह के माहौल प्रदेश में होना चाहिए, मुझे लगता है कि उस तरह का माहौल बन नहीं पा रहा है। बना बनाया माहौल जो है वो बिगड़ रहा है। अब आपने रविंद्र भाटी का जिक्र किया, ओरन भूमि मामले को लेकर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा था, उस वक्त पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों को जब उठाकर ले जा रही थी, तब रविंद्र भाटी आए और प्रदर्शनकारी को पुलिस के जीप से जो है बाहर निकलवाया और उसको छुड़ाया। तो उसके बाद रविंद्र भाटी पर राजकार्य में बाधा का जो है केस दर्ज कर लिया गया। अब इस मामले में अभी तक क्यों FIR दर्ज बाबा किरोड़ी पर नहीं हो पाई? जाहिर तौर पर यह सवाल उठेगा। इसमें सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या पुलिस किसी के दबाव में है? क्या कि एक तरफ आप रविंद्र भाटी पर तुरंत कार्रवाई करते हैं और जब अपनी ही सरकार के मंत्री इस तरह का कंडक्ट करते हैं तो आप कार्रवाई करने से बचते हैं, तो पुलिस पर यहां पर सवाल उठेगा। लेकिन इसका जो तकनीकी पहलू है अम्बेश, वो भी समझिए, केवल पुलिस पर नहीं, आपने जो जानकारी दी कि जिस तरीके से इस पूरे मामले और इस पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा पुलिस स्टेशन की डायरी में वो डायरी किया गया, जो रोजनामचा रिपोर्ट दर्ज करता है कोई पुलिसकर्मी, उस रिपोर्ट में जो उल्लेख जो CI कविता शर्मा है उन्होंने किया, देखिए कोई FIR नहीं है रोजनामचा। आप अपने पुलिस थाने से निकलते हैं किसी कार्रवाई को लेकर, उसकी रिपोर्ट डाली जाती है, तय समय डाला जाता है कितने बजे हमने, देखिए इस कार्रवाई करने के लिए हमने इतने बजे जो है थाना छोड़ दिया था, उसके बाद हम यहाँ पहुंचे, वो पूरा एक विस्तृत रिपोर्ट जो है रोजनामचे में लिखी जाती है। अब इसे FIR नहीं कहेंगे, लेकिन एक सरकारी दस्तावेज ये है, जो राजकार्य में बाधा का सरकारी दस्तावेज है, वो अब रोजनामचा में दर्ज है। तो जाहिर तौर पर यह भी पुलिस के लिए, सरकार के लिए एक चिंता वाली बात होगी और एक ऐसा पेंच होगा जिसको कैसे सुलझाया जाए ये सरकार समझ नहीं पाएगी। एक तरफ हम पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं अम्बेश कि भाई एक तरफा उधर कार्रवाई हुई, इधर क्यों नहीं हुई। अब ये सरकार पर भी सवाल है। अब तक देखिए इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया, मुख्यमंत्री ने किसी तरह की बयानबाजी इस पर नहीं की। मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आइसोलेट इस मामले पर हैं और वो नहीं चाहते कि इस मामले को तूल दिया जाए। लेकिन अब सवाल उठेगा सरकार पर, पूछा जाएगा कि जब रोजनामचे में एक सरकारी दस्तावेज में वो पूरा मामला प्रकरण दर्ज हुआ, राजकार्य में बाधा मंत्री द्वारा डाली गई, तो फिर FIR क्यों दर्ज नहीं हो पा रही? क्या सरकार भी किसी तरह के दबाव में? ये भी सवाल उठेगा। आप इसको समझिए, पुलिस के साथ साथ सरकार पर भी ये सवाल है आज के दिन कि भाई आप किसके दबाव में हैं जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब भविष्य एक चीज ये भी समझना चाहेंगे कि अब देखिए इंटेलिजेंस मिली कि ये जो SI भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं या जो उसके छात्र नेता हैं, विकास जाकिर हो गए या और भी जो 6-7 लोगों को और हिरासत में भी लिए, पूछताछ भी करी पुलिस ने। अगर पुलिस के पास इनके पास अगर कोई इनपुट होगा, फ़ोन रिकॉर्डिंग होंगी, कहा जा रहा है उसमें मतलब किरोड़ी लाल मीणा के साथ मिलकर ये लोग PM का काफिला रोकने वाले थे और इन्वेस्टमेंट राजस्थान में थोड़ा सा वो करने वाले थे, मतलब विरोध प्रदर्शन, काले झंडे दिखाने वाले थे। तो अगर पुलिस के पास ये इनपुट था, इंटेलिजेंस के पास ये इनपुट है, तो इस हिसाब से तो ये एक बड़ा मामला बनता है किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ। तो पुलिस देरी क्यों कर रही है? और अगर पुलिस ने ये एक्शन लिया है तो इसका मतलब ये जानकारी जो है CM तक होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बिना CM को इन्फॉर्म करे वो इतना बड़ा एक्शन तो नहीं ले सकते। नहीं देखिए, इस मामले में ये बात आ रही है सामने कि इस तरह का इनपुट था कि PM के काफिले को रोकने या फिर जो पूरा प्रोग्राम था उसमें बाधा डालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आप जिसको अप्रोच कर रहे हैं, आखिर वो क्या चाह रहे हैं? देखिए, चाहे विकास बिधुड़ी हो, ये वही शख्स है जो टंकी पर चढ़ गया था SI भर्ती परीक्षा
रद्द कराने की मांग को लेकर। मंजू शर्मा जो वहां लड़की थी वो भी यही मांग कर रही है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द की जाए, और ये मांग जो है लगातार चल रही है। खुद बाबा किरोड़ी जो है वो लगातार इसका पक्ष में है कि इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, बाकी नेता हैं, वो भी इस बात पर ये बात कहते हैं कि भाई इस पर सरकार जो है निर्णय ले ले, जल्दी निर्णय ले ले। लेकिन सरकार के लिए एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करना गले की फांस बन गया है, क्योंकि मामला कोर्ट में है जी। आरोप सरकार पर यह भी लग रहे हैं कि एसओजी जो है उसने कोर्ट में सही पैरवी नहीं की। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले 9 जो इसमें गिरफ्तार ट्रेनी एसआई थे उनकी जमानत हो गई थी, तो सरकार पर एक वो भी आरोप लगा। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार की नीयत इस पूरे मामले पर साफ नहीं है। अब देखिए एसआई भर्ती परीक्षा, सरकार इसमें कहां गिर रही है? सरकार इसमें गिर रही है कि अगर कविता शर्मा जो सीआई है वो अगर विकास भिदोड़ी के घर पहुंची, मंजू शर्मा से बातचीत करने पहुंची, आखिर उसके पीछे ठोस वजह क्या है? आपको इनपुट मिला, लेकिन अब जो मैसेज जा रहा है कि देखिए एसआई भर्ती परीक्षा और इसके आंदोलन, एसआई भर्ती परीक्षा की जो मांग है रद्द करने की, और इससे जुड़े आंदोलन और इससे जुड़ी आवाज को कुचलने की और दबाने का काम सरकार कर रही है। यहां पर भी देखिए सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है कि आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो लोग जो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, आप उनसे किस तरह का उनके साथ एक सरकारी व्यवहार कर रहे हैं जी। आपके क्या बलपूर्वक इस आवाज को दबाना चाहते हैं? अगर प्रधानमंत्री आते भी हैं तो क्या ये आवाज प्रधानमंत्री के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि राजस्थान में एक ऐसी एसआई भर्ती हुई जिसमें भ्रष्टाचार हुआ और उसे रद्द किया जाए कि ना किया जाए? तो सरकार के लिए वो गले की फांस है अम्बेश इस वक्त कि अब एसआई भर्ती पर क्या टेक ले और किरोड़ीलाल मीणा पर क्या टेक ले। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, गले की फांस जरूर किरोड़ीलाल मीणा बन गए हैं। एफआईआर दर्ज की नहीं होगी। अगर एफआईआर दर्ज किरोड़ीलाल मीणा पर करती है तो देखिए उनके जो समर्थक है वो सड़कों पर आएंगे, और जो इस मामले पर जो अभी रुख है किरोड़ीलाल मीणा का वो और मुखर हो जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। सरकार उससे कैसे बचेगी ये सवाल है, क्योंकि अभी समिट होना है, प्रधानमंत्री का दौरा है, तो इस पूरे माहौल को देखते मुझे नहीं लगता कि मौजूदा समय में फौरी तौर पर इस तरह का एफआईआर जैसा कोई एक्शन लिया जाएगा। अब देखिए, अब इससे पहले किरोड़ीलाल मीणा जी ने एक घोटाले 5,000 करोड़ के अस्पताल के घोटाले के मामले को लेकर भी एसीबी पहुंचे थे, डॉक्टर खरे को लेकर। वो भी इन्वेस्टमेंट राजस्थान में 2019 में हुआ था, डॉक्टर खरे ने किया था, अमेरिका के रहने वाले हैं। उसमें एक घोटाले की खबर आई। तो अब ये इन्वेस्टमेंट राजस्थान हो रहा है, पीएम का दौरा हो रहा है। किरोड़ीलाल मीणा लगातार ऐसी खबरों को लेकर सुर्खियों में है जो सीएम भजन लाल के भावी कार्यक्रम में बाधा डालने वाली बन सकती हैं। तो क्या अब सीएम भजन लाल जी क्या एक्शन लेंगे, क्या उनके पास इनपुट है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। बाकी इस शो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।